आचार्य भक्ति का मूल श्लोक है। गुणमणि विरचित बपुषः षड्द्रव्य विनश्चितस्य धातृन् सततं रहित प्रमादचर्यान् दर्शन शुद्धान् गणस्य संतुष्टिकरान्। गुणमणि विरचित बपुषः, जिनका शरीर गुण रूपी मणियों से बना है। गुणमणि विरचित बपुषः, जिनका शरीर गुण रूपी मणियों से बना है। क्या बात है। आचार्य परमेष्ठी का शरीर कैसा है? गुण रूपी मणियों से बना है। षड द्रव्य विनिश्चितस्य, 6 द्रव्यों के निश्चय को, षड द्रव्य विनिश्चितस्य, 6 द्रव्यों के निश्चय को सततम निरंतर धात्रीन धारण करते हैं। 6 द्रव्यों के विषय को निश्चित रूप से निरंतर धारण करते हैं। रहित प्रमादचर्यान, जो प्रमादचर्या से रहित हैं, प्रमाद की चर्या से रहित हैं। दर्शन शुद्धान, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं। दर्शन शुद्धान, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं। तथा गणस्य, गण को संतुष्टिकरान, संतुष्टि कराने वाले हैं। गण को संतुष्टि कराने वाले हैं। क्या विशेषताएं बताई आचार्य परमेष्ठी की? जिनका शरीर गुण रूपी मणियों से बना है, 6 द्रव्यों के निश्चय को निरंतर धारण करते हैं, जो प्रमादचर्या से रहित हैं, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, तथा गण को संतुष्टि कराने वाले हैं। गण को संतुष्टि कराने वाले हैं। अब देखिए, इन विशेषताओं पर विचार करें। जिनका शरीर गुण रूपी मणियों से बना है। शरीर तो पुद्गल की वर्गनाओं से बना है। औदारिक शरीर ही तो है, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर ही तो है। लेकिन फिर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि उनका शरीर गुण रूपी मणियों से बना है। गुणों को उन्होंने धारण किया है। तीर्थंकर भगवान के बारे में क्या कहा जाता? यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत ये खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूप मस्ती। क्या बात है, कैसी पंक्तियां आ गईं। जितने भी सुंदर सुंदर परमाणु, शांत शांत परमाणु इस धरा पर थे भगवान, वे सारे परमाणु आपकी देह रचना में लग गए, आपके शरीर में लग गए। मतलब सुंदर सुंदर शांत शांत प्रकृति की जितनी वर्गनाएं थीं, वो सारी वर्गनाएं आपके शरीर में लग गईं। अब इसीलिए तो दूसरे के शरीरों को वो कुछ मिला नहीं। हाँ, सब प्योर प्योर तो यहां आ गया, रिटायर्ड सेकंड सब वहां बाहर गया। देखो, अपने यहां भी देखने में आता है, जो भी फल, जो भी सामग्रियां अच्छी A1 क्वालिटी की होती हैं, वो सब पहले ही से छट करके मिलिट्री वालों को चली जाती हैं या विदेशों में पहुंच जाती हैं। हाँ, नंबर 2 नंबर 3 पर नंबर लगता है तुम्हारा, नंबर 1 तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या है। हाई क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी की चीज है,
वो तो गवर्नमेंट अपने उसमें ले लेती है पहले ही, सब पहुंच जाती हैं अच्छी अच्छी जगह, वीआईपीओं के लिए पहुंच जाती हैं। फिर बचा खुचा वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगता है। बाजार में सब्जी खरीदने को लोग जाते हैं तो ताजा ताजा टोकरा भरा रखा है। सुबह सुबह खाते गांव में थे हम लोग, खाते गांव में धर्मशाला के सामने ही वो सब्जी की डांक होती थी, सारे ताजे ताजे सब आकर के रख लिए, उसकी डांक होती कौन कितने, फिर वो बाजार में बेचते रहते। तो आता अब सुबह सुबह कोई ले ले तो ताजी ताजी मिल जाए, पर दिन भर घूमते 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 बेचने वाले की भी हालत खराब और बिकने वाले की भी हालत खराब। बिकने वाली सब्जी भी बिगड़ जाती, बेचने वाला भी परेशान हो जाता। तो बाजार में क्या होता, सब्जी के ताजे ताजे सब्जी के टोकरे भरे रखे, अब लेने वाले पहुंचे, क्या भाव है, क्या भाव है, कैसे हैं, तो वो बिल्कुल ये मान करके लेता कि बिल्कुल अच्छा है, उठा लेता है। फिर दूसरा पहुंचता, फिर उसमें से अच्छा मान के छांटता। उसने जितना छोड़ा है वो दूसरा अच्छा मानता है, पहला वाला जितना बुरा मानकर छोड़ गया वो दूसरा वाला अच्छा मान के छांटता। और अंत में सबसे खराब भी यदि दो चार पड़े रहेंगे तो उसमें से भी कोई आखिरी वाला आदमी एक आध अच्छा मान करके निकाल ही लेगा, जबकि वो सब रिजेक्ट माल है। रिजेक्ट माल है पर उसको भी अच्छा मान लेता है। ये स्थितियां सब्जियों की हैं। और कई बार तो क्या करते लोग, हाथ उठा उठा के हाथ से ऐसे उसको दबाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, कच्चे हैं कि पक्के हैं, तो 10-20 बार वो दबने से वो पक्के जैसा लगने लगता है, रहता कच्चा पर पकने लगता है। एक बार गर्मी के दिनों का हमने पढ़ा, क्या पढ़ने में आया, सुबह सुबह टोकरे में बैगन बैगन भर करके कोई बेचने को निकला। ले लो बैगन, ले लो बैगन, ताजे हैं बैगन, ले लो ताजे हैं बैगन। अब ताजे हैं बैगन तो बेचता रहा। अब गर्मी का समय, ज्येष्ठ का महीना, धूप कड़ाके की, अब लेकिन बेचने तो जाना है। बेच रहा बाजार में घूम घूम करके, गांव गांव में, ले लो बैगन, ले लो बैगन, ताजे बैगन, ताजे बैगन। अब वो घूम फिर करके जब 4 बजे को लौटा तो उन्हीं गलियों में से लौट करके कहने लगा, ले लो ताजी सब्जी, ले लो ताजी बैगन की सब्जी, ले लो ताज़ा बैगन का भरता, ले लो ताज़ा बैगन का भरता। अरे भाई, सुबह तो बैगन बेच रहे थे और अभी भरता बेच रहे। तो बोले सुबह बैगन ताजे थे और धूप में वो उनका भरता बन गया है, इसलिए अब लौटते समय भरता बेच करके जा रहे हैं। बैगन का ही भरता बन गया धूप में। हाँ, ले लो भरता, बैगन का भरता ले लो, बिना पकाए ही अग्नि में धूप में पक गए। तो ऐसा जिनका शरीर गुण रूपी मणियों से बना है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणियां गुणों की सब उसमें लग गई। हमारे तुम्हारे पास वो गुण नहीं आ पाए। संसार अवगुणों की खान है, पंच परमेष्टि गुणों के भंडार हैं। तो तीर्थंकर भगवंतों को कहा, जितने सुंदर सुंदर शांत शांत परमाणु थे वो भगवान सब आपकी देह में आकर के लग गए। अब जो बचा हुआ है रिजेक्ट माल, उससे बाकी लोगों के शरीर की रचना हुई है। आचार्य परमेष्टि का शरीर कैसा है? गुण रूपी मणियों से बना है। कौन कौन से गुण हैं? अभी चर्चा सुनी थी ना आपने पिछले दिनों में। हाँ, वो सारे गुण उन गुणों से सुशोभित होते हैं। आचार्य 6 द्रव्यों के निश्चय को निरंतर धारण करते हैं। ऐसे अनेक बार अनेक संदर्भों में। मान लीजिए कोई भी गृहस्थ चलते चलते बात कर रहा है, तो बात करते हुए समय आचार्य ये देख लेते हैं कि ये गृहस्थ कैसे चल रहा है।
यदि यदवा तदवा चल रहा है, घास वास में से चल रहा है, तो आचार्य इशारा कर देते, मौन, चुप, पीछे हो, बात मत करो। क्यों? तुम देख के ही नहीं चल रहे हो। बात करने के उसमें आप अनदेखी कर रहे नीचे, और घास पर चल रहे, इस पर चल रहे, उस पर चल रहे। आचार्य बात नहीं करते, फिर पीछे कर देते हैं, नहीं चलो पीछे, तुमको विवेक नहीं है। कई गृहस्थ लोग चौके में पड़गाहन करके भागा दौड़ी करने लगते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर तो कई बार ये देखने में आता कि 16 पहने हुए और घास पर चले जा रहे। अब जब तुम 16 पहने हो और घास वास पर चले जा रहे, तो तुमको विवेक ही नहीं है। रास्ते में पड़े हुए कूड़ा करकट हैं, कपड़े की चिंदियां फिंदियां, यदि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो काहे की शुद्धि तुम्हारी? मन शुद्धि वचन शुद्धि का शुद्धि, मन शुद्धि वचन शुद्धि। अरे तो मन शुद्धि वचन शुद्धि का शुद्धि बोलने से शुद्धि होती क्या? आंखों से देख के चलो, कूड़ा कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, जिससे टच नहीं होना चाहिए, उससे बच करके चलो। कई लोग जल डालते जाते, महाराज जी हमने तो जल डाल दिया। अरे जल डाल, गोबर पर जल डाल दिया तो शुद्ध हो गया क्या गोबर? गोबर पर जल डाल दिया तो गोबर शुद्ध हो गया क्या? जल शुद्धि, जल शुद्धि, जल शुद्धि, जल शुद्धि। अरे तो भाई अकेले जल डालने से शुद्ध होता है क्या? जल ना भी डालो और तुम सावधानी से देख करके चलो। सार्वजनिक सड़कें होती हैं, उसमें कहाँ तक जल डालोगे? इतना है कि यदि कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ दिख रही तो उससे बचाव करके चलो। कई ऐसी भी चीज़ें रास्ते में पड़ी हुई दिख जाती जिनको देखने से अंतराय होते हैं, जिनके स्पर्श से अंतराय होते हैं। वो यदि कुछ हैं तो उनको पहले अलग करवा देना भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। वह भी चर्या में सम्मिलित है, गृहस्थों के विवेक में सम्मिलित है। तो ऐसे जो प्रमाद की चर्या से रहते हैं, प्रमाद नहीं होना, पिच्छी का परिमार्जन, कमंडल का संशोधन। आचार्य श्री अपने कमंडल को खुद अपने हाथ से धो करके अपने हाथ से रख देते हैं, अपने हाथ से रख देते। कोई कहता है आचार्य श्री हम रखे देते हैं, तो आचार्य श्री कहते हैं कि ठीक है, कोई विवेकी वृत्ति ब्रह्मचारी वगैरह हो तो उनको दे देते, गृहस्थों को डायरेक्ट नहीं देते, क्योंकि गृहस्थों को उतना ज्ञान नहीं रहता है, वो भावुक रहते हैं, विवेक नहीं रहता है। कोई विवेकी गृहस्थ वृत्ति गृहस्थ हैं तो उनको भी दे देते हैं। तो इस तरीके से प्रमादचर्या से रहते हैं। देखो एक बार का संदर्भ, कलकत्ता से विहार करके हम लोग उड़ीसा जा रहे थे। उड़ीसा, उदयगिरी, खंडगिरी, भुवनेश्वर, कटक की ओर जा रहे थे। तो कलकत्ता के लड़के विहार करा रहे थे। अब वॉलंटियर्स थे, लंबा लंबा विहार था, तो बच्चे साथ चल रहे थे, कमंडल लेकर के चलते थे। एक कार्यकर्ता ने आचार्य का कमंडल ले लिया, भावना से ले लिया। आचार्य उस समय देते थे, दे भी दिया। अब लेकिन वो लड़का आचार्य की स्पीड से नहीं चल सका, पिछड़ गया। अब आचार्य की स्पीड उनकी स्पीड, अब वो चला 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 चला, अभ्यास नहीं, धीरे धीरे पीछे हुआ तो पिछड़ गया। अब उसको लगा आचार्य के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसने क्या किया, पीछे से अपने ही समाज की किसी की गाड़ी, कार आ रही थी, वो उस गाड़ी में बैठ गया और सीधा 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 साइड से आगे निकल करके गाड़ी रुक गई और वो उस गाड़ी में से उतर गया। हाथ में कमंडल लिए था। आचार्य की आगे नजर पड़ गई, ख्याल में आ गया, अरे इसने मुझसे कमंडल लिया था, ये तो गाड़ी में आया। अच्छा कोई बात नहीं। जब वो पास में आ गया तो आचार्य ने कहा, क्यों जी तुम कमंडल लिए थे? हाँ आचार्य मैं ही कमंडल लिए था आपका। हाँ आप ही तो कमंडल लिए थे, कमंडल को गाड़ी में क्यों रखा तुमने? पैदल चलना पड़ता ना कमंडल लेकर के, तुमने गाड़ी में क्यों रखा? अब वो लड़का भी होशियार था कुछ, उसको भी पता नहीं कहाँ से सूझ गया, तो कहने लगा, गुरुदेव
कमंडल गाड़ी में नहीं रखा, मैं गाड़ी में बैठा था, कमंडल तो हाथ में लिए था। गाड़ी में मैं बैठा था गुरुदेव, कमंडल तो आपका हाथ में ही लिए, कमंडल को हमने गाड़ी में नहीं रखा। अब आचार्य श्री क्या बोले? आचार्य श्री को धीरे से हंसी आ गई कि भोला भी दिख रहा और तर्क भी उसका ठीक है। आचार्य श्री मैं बैठा गाड़ी में, गाड़ी में मैं बैठा, ये सही है कि मैं बैठा गाड़ी में, लेकिन कमंडल तो मैं हाथ में, कमंडल को गाड़ी में थोड़ी रखा हमने। अब बताओ क्या करें? अरे भैया चाहे तू बैठा चाहे कमंडल हाथ में रहा, गाड़ी में तो आ ही गया। लेकिन कहने का मतलब अब आचार्य ना कुछ उसको बोल सके न कुछ कह सके, उससे कमंडल वापस ले लिया मुस्कुरा करके, ला कमंडल दे। ऐसे ऐसे कई बार पर आचार्य श्री की नजर पड़ जाती है, सूक्ष्मता से विचार करते हैं, संकेत भी देते हैं। जो प्रमादचर्या से रहते हैं, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं तथा गण को संतुष्टि कराने वाले हैं, यानी संग को संतुष्ट करके रखते हैं, प्रसन्न करके रखते हैं। आचार्यों की ये विशेषता होती है कि वह संग को प्रसन्न रखते हैं, संतुष्ट रखते हैं। हाँ, एक संदर्भ याद आ गया। उस संदर्भ को आगे सुनाएंगे, पद्यानुवाद पहले सुन लें। मूल गुणों की मणियों से है जिनकी शोभित देह रही, षड्द्रव्यों का निश्चय जिनको जिनमें कुछ संदेह नहीं, समयोचित आचरण करे हैं प्रमाद के जो शोषक हैं, समदर्शन से शुद्ध बने हैं निजगण तोषक पोषक हैं। मूल गुणों की मणियों से है जिनकी शोभित देह रही, जिनकी देह शोभित रही है उनके अपने गुणों से। गुणमणि विरचित बपुषा, षड्द्रव्यों का निश्चय जिनको जिनमें कुछ संदेह नहीं, समयोचित आचरण करे हैं प्रमाद के जो शोषक हैं, प्रमाद का शोषक करते थे, प्रमाद को दूर करते हैं। समदर्शन से शुद्ध बने हैं, सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं। निजगण तोषक पोषक हैं, अपने आत्मगुणों के तोषक और आत्मगुणों के पोषक बने हुए हैं।